हम लोग बात कर रहे थे बिरसा मुंडा आंदोलन पर। डिस्कशन हम लोगों का बिरसा मुंडा आंदोलन पर हो रहा था और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किन किन विषयों को आधार बना करके जेपीएससी सिविल सर्विस मेंस में प्रश्न आता है, मतलब कि या फिर जेपीएससी का अन्य जो भी मेंस होगा जैसे कि सीडीपीओ हो या फिर अदर कोई भी, तो उसमें किस तरीके से बिरसा मुंडा पर आंदोलन पर प्रश्न बनाया जाता है। हम लोग इसमें आधार देखे थे, प्रश्न किन तरीक़ों से बनता है। आधार दो था, हम लोग कल भी इस विषय पर चर्चा किए थे, जिसमें पहला आधार हम लोग देखे थे। एक तो संयुक्त आधार था, मतलब कि कनेक्टिंग आंदोलन को, बिरसा आंदोलन को किसी अन्य आंदोलन से जोड़ करके प्रश्न का निर्माण करना, वो संयुक्त आधार या फिर कनेक्टिंग आप फॉर्मेट कह सकते हैं। या फिर एक स्वतंत्र आधार था जिसमें कि विशेष रूप से बिरसा आंदोलन की विशेषताओं पर ही प्रश्न आएगा जैसे कि 11th जेपीएससी मेंस में हम लोग देखे थे। हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि अगर हम लोग इस संयुक्त आधार को ले करके अगर चलें तो इससे अगर हम लोग 6 प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, मतलब कि 6 प्रश्न, अगर एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा, जैसे कि कल हम लोग एक प्रश्न पर चर्चा किए थे, आज हम लोग एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, इस तरीके का अगर 6 प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लें तो आसानी से, अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, संयुक्त आधार से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो हम लोग आसानी से हम लोग एग्ज़ाम में कर सकते हैं और एक बेहतर नंबर, मतलब कि 40 में आउट ऑफ 40 मार्क्स आप 25 प्लस तो आसानी से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। अगर स्वतंत्र आधार का बात करते हैं तो इसमें देखिए इस तरीके का जो इस पर डिपेंडेंट जो प्रश्न आ रहा है, अभी तक में 3 जेपीएससी सिविल सर्विस मेंस जो सिलेबस के चेंज होने के बाद हुआ, 6th 7th और 11th, इसमें मात्र एक 11th जेपीएससी था जिसमें कि इससे एक प्रश्न बनाया गया। एक प्रश्न 11th जेपीएससी में आया था जिसमें कि विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए बोला गया था। अगर इससे रिलेटेड मैं अगर बात बोलूं कि स्वतंत्र आधार से रिलेटेड अगर हम लोग लगभग 4 प्रश्न को तैयार कर लें, जिसमें कि क्या क्या विशेषता है, किस तरीके से वो सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभावित किया बिरसा आंदोलन, या फिर किस प्रकार से वो आंदोलन कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाया या आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन लाया, इस तरीके का प्रश्न अगर 2-4 बना करके हम लोग कर लेते हैं तो आसानी से बिरसा आंदोलन का जो भी प्रश्न मेंस में आता है हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि संयुक्त आधार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग इसी से ज़्यादातर रिलेट करके जेपीएससी प्रश्न बनाती है, जिसमें कि हम लोग सरदारिया विद्रोह से किस तरीके से रिलेट करके प्रश्न बनाता है जेपीएससी। हम लोग कल के क्लास में, हम लोग लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग देखे थे कि सरदारिया विद्रोह से रिलेटेड कैसा प्रश्न आता है। इसके बाद हम लोग ताना भगत को भी देखेंगे और समझेंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें ये भी बात कि सरदारिया विद्रोह से रिलेट करके एक प्रश्न नहीं, अनेकों प्रश्न बन सकता है, जिसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको आज भी दिखाऊंगा कि इस तरीके का भी प्रश्न जो है जेपीएससी निश्चित रूप से बना सकता है और दे सकता है। तो आइए हम लोग सरदारिया विद्रोह से रिलेट करके मुंडा आंदोलन को कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे कनेक्ट करके प्रश्न बनाया जाता है, इसका आज हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा उदाहरण लेकर के समझें। इससे पहले एक प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे, तो अगर आप नहीं देखें तो आप निश्चित रूप से उसको भी देखिए, जिससे कि बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग डिस्कस किए हैं, बिल्कुल आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होना चाहिए उस फॉर्मेट पर बात की है, तो ज़रूर आपको लाभ होगा, देखिएगा ज़रूर। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि इससे सरदारिया विद्रोह से रिलेट करके और कैसा प्रश्न आ सकता है, तो देखिए एक प्रश्न हम और आज लेकर के आए हैं आपके सामने, और निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न बनता है, विश्वास मानिए ऐसा ही प्रश्न जेपीएससी बनाता है। अगर आप लगातार छठा जेपीएससी 7वां और 11th को देखे हैं तो आपको विश्वास होगा कि नहीं, सच बात है, ऐसा ही प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलता है। देखिए एक हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रश्न है कि झारखंड में विभिन्न कालखंडों में अनेक जमीन संबंधी असंतोष के कारण अनेक विद्रोह हुए, जिसमें से एक सरदारिया विद्रोह भी है, परंतु यह विद्रोह अपने परिणामों की प्राप्ति मुंडा विद्रोह से जुड़ने के पश्चात प्राप्त कर सका। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सौतार्किक वर्णन करें। बिल्कुल सही बात है कि अनेक कालखंड में बहुत सारा विद्रोह हुआ झारखंड में, और सभी विद्रोह के केंद्र में, मूल केंद्र में हम लोगों को जमीन संबंधी असंतोष ही नज़र आता है।
जल जंगल ज़मीन से जुड़ाव होने के कारण से क्या है, जनजातियों का जल जंगल ज़मीन से जुड़ाव होने के कारण से बार बार ब्रिटिश नीतियों के द्वारा जो है, या ब्रिटिश अपने इच्छा शक्तियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि इन लोगों पर शोषण करते हैं। और यही कारण होता है कि ज़मीन संबंधी विद्रोह होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि हम लोग जिस तरीके से प्रश्न का मांग है उसी प्रश्न के मांग को फुलफिल करते हुए डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला हम लोगों को प्रश्न यहाँ पर तो निश्चित रूप से ये नज़र आ रहा है कि अनेक कालखंड में, विभिन्न कालखंड में ज़मीन संबंधी असंतोष के कारण अनेक विद्रोह हुए। तो पहला तो प्रश्न हम लोगों का यहाँ तक में मिल गया कि एक प्रश्न ये है कि अनेक विद्रोह हुए, तो कौन कौन से विद्रोह हुए। उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि जिसमें से सरदारिया विद्रोह भी है, सरदारिया विद्रोह को डिस्क्राइब करना, ये दूसरा प्रश्न मिल गया। तीसरा प्रश्न हम लोग ये देख रहे हैं कि वो सरदारिया विद्रोह अपने परिणामों की प्राप्ति मुंडा विद्रोह से जोड़ने के बाद किया। मतलब कि इस प्रश्न में 3 प्रश्न छुपा हुआ है और तीनों को एक हायरार्की में हम लोगों को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। एक इंट्रो बनाइए। इंट्रो का एक तरीका होता है, आप जो है, हम लोग कल भी बात किए थे कि 2-3 तरीके का जो है प्रश्न जेपीएससी में झारखंड से रिलेट करके पूछता है। अगर विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न पूछे, 2-3 ही आपका इंट्रोडक्शन है, आप किसी को भी रट लीजिए और उसी को वहाँ पर बैठा दीजिए, निश्चित रूप से मिल जाएगा वहाँ पे, कोई ये नहीं है। आप नहीं तो फिर अपने अनुसार एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि प्रश्न के अनुसार इंट्रोडक्शन हो। प्रश्न में जो मांग है वही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देखिए, हम इंट्रो बनाए हैं क्या कि झारखंड में ज़मीन पर अलग अलग समय काल में अनेक विद्रोह हुए झारखंड की ज़मीन पर, और सभी विद्रोहों के अपने कुछ तात्कालिक कारण थे, परंतु सभी कारणों में मुख्यतः जमीन संबंधी असंतोष एवं ब्रिटिशों द्वारा जनजातीय आर्थिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप कहीं न कहीं प्रमुख कारण था। आप इसी में पैराग्राफ चेंज करके ये भी बात को लिख सकते हैं कि उन्हीं सभी विद्रोहों में से एक विद्रोह सरदारिया विद्रोह भी था, जिसके मूल केंद्र में हमें जमीन संबंधी असंतोष और ब्रिटिश नीतियों का जनजातीय समाज और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नज़र आता है। और इन्हीं सभी कारणों से एक विद्रोह जन्म हुआ जिसका नाम सरदारिया विद्रोह था, परंतु यह विद्रोह अपने परिणामों की प्राप्ति मुंडा विद्रोह से जुड़ने के कारण से ही कर पाया। और मुंडा विद्रोह में जुड़ने का मूल कारण नेतृत्वकर्ता का अभाव और ब्रिटिश नीतियों का, दमनकारी नीतियों का जो है संचालन करना था। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ आप और ऐड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है क्या है। पहला प्रश्न कि अनेक विद्रोह हुए। तो अनेक विद्रोह जो जमीन संबंधी विद्रोह हैं, हम लोग उसको क्या करेंगे कि छोटा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। तो जमीन संबंधी असंतोष के कारण जो विद्रोह हुए हैं, हम लोग क्या कीजिए, एक फ्लो चार्ट में दिखा देना है कि पहाड़िया विद्रोह, आपको पता है दामीन एक कोह वाला बात है, दामीन एक कोह का निर्माण हुआ था। और आपको ये बात पता है कि दामीन एक कोह के कारण से ही पहाड़िया विद्रोह वगैरह का जो है शुरुआत हुआ। कोल विद्रोह, वो भी जमीन संबंधी असंतोष था। सरदारिया विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह इत्यादि। आपको और भी बहुत सारा विद्रोह है, लेकिन जो मूल, जो आपको महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है ना, आप उसी को फ्लो चार्ट में दिखाइए। हो सके तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग 2-2 पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो 4 चरण में संपादित हुआ था। ये प्रीलिम्स में जब हम लोग जेपीएससी का पढ़ते हैं तो वो सब हम लोग देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में, तो 4 चरण में। अंतिम चरण में रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया। कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था। अब इसमें जो भी मूल कारण था वो सब चीज़ लिखिए, जैसे कि पतचूई टैक्स का लगाना इसका मूल कारण था। पतचूई टैक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जो हड़िया शराब होता था उसमें जो है एक संस्कृति से जुड़ाव रखने वाला तत्व है। अब उस पर ब्रिटिश जो है क्या करता है कि टैक्स लगाता है। कोल विद्रोह, सरदारिया विद्रोह हम लोग देख ही रहे हैं, कल भी देखे थे। संथाल विद्रोह, इसके विषय में 2 पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर मुंडा विद्रोह। इसके अलावा ये काम जरूर कीजिए कि एक मैप बना करके दिखा दीजिए कि पहाड़िया विद्रोह यहाँ पर, संथाल विद्रोह यहाँ, मुंडा विद्रोह यहाँ। कुल मिलाकर के एक बेहतर आंसर राइटिंग हम लोगों का होगा। इस जगह पर हम लोग इस बात का डिस्क्रिप्शन दे दिए कि अनेक विद्रोह हुए थे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हुआ।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का क्या है प्रश्न में, आइए देखें। देखिए प्रश्न का दूसरा मांग था सरदारिया विद्रोह के विषय में लिखना है। अब देखिए सरदारिया विद्रोह जो था, सरदारिया विद्रोह जो था, आपको ये बात पता है, कल भी हम लोग देखे थे कि इसका मूल कारण सरदारिया का होने का कारण ये था, सरदारिया विद्रोह का कारण ये था कि जमीन संबंधी असंतोष था। आपको पता होना चाहिए कि कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह के पश्चात ही जो है क्या होता है, कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में हुआ। और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका परिणाम ही था जिसमें कि रेगुलेशन 34 लाया गया। और इसके माध्यम से, रेगुलेशन 34 के माध्यम से SWFA मतलब कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ, जो कि इस क्षेत्र का नाम है। अब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो बना था, ये विल्किंसन इसका जो है AGG बनाए गए, एजेंट टू गवर्नर जनरल। आपको पता होना चाहिए कि उस समय काल में भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हैं। और इस एक स्वायत्त क्षेत्र, स्वतंत्र क्षेत्र जो SWFA का गठन किया गया, वहाँ पर एक व्यक्ति को लाया गया जिसका नाम था विल्किंसन। और विल्किंसन को बोला गया AGG मतलब कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब कि लॉर्ड कैनिंग का एक एजेंट, जो कि विल्किंसन इस क्षेत्र का जो भी नीति का निर्माण होगा इसका डायरेक्ट रिपोर्ट लॉर्ड कैनिंग को देगा। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में निर्माण हुआ। परंतु बात ऐसा है कि इस विद्रोह के पश्चात, इस SWFA के गठन के पश्चात ब्रिटिशों के द्वारा जो है शोषणकारी नीति का संचालन किया गया जनजातियों के विरोध में। जनजाति इस जगह से छोड़ करके चले गए कहाँ, असम वाले क्षेत्र में चाय बागान में चले गए। और जब वो वापस आते हैं इस क्षेत्र में दोबारा, तो इन लोगों को पता चलता है कि भाई मेरा जो ज़मीन था, जो मेरा उरांव का ज़मीन है, जो मुंडा लोगों का ज़मीन है, सभी का ज़मीन को छीन लिया गया है। और ये ज़मीन जो है क्या हुआ है कि ज़मींदारों के अधीन कर दिया गया है। तो इसी के कारण से जो है विद्रोह शुरुआत होता है, सरदारिया विद्रोह, जो कि 1858 से शुरुआत हुआ और अपने 3 चरण में ये संपादित हुआ। 3 चरण में संपादित हुआ और अंततः ये 1895 में क्या होता है कि अपने नेतृत्वकर्ता के अभाव में जब ये विद्रोह कमज़ोर होने लगा, तो एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के तलाश के लिए ये 1895 में जाकर के मुंडा विद्रोह से मिल गया। समझ रहे हैं ना? तो देखिए अब ये बिल्कुल सरल है, हम लोग यहाँ पर जो है कल भी चर्चा किए थे इस टॉपिक पर। आइए हम आपको फिर भी थोड़ा मोड़ा बता दिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि सरदारिया विद्रोह का थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग कर लें कि इसमें हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सरदारिया विद्रोह जमीन संबंधी असंतोष के कारण से ही हुआ था। उसके बारे में 2 लाइन लिख दें कि सरदारिया विद्रोह 1858 में हुआ, जिसका मूल कारण जो है जनजातीय जमीन की प्रकृति में परिवर्तन था। हम अभी चर्चा किए कि जब वो लोग असम से वापस आए थे, प्रकृति चेंज हो गया था ज़मीन का। ज़मीन, जनजातियों का ज़मीन जो है ब्रिटिश लोग छीन लिए थे, ज़मींदारों को दे दिए थे। और ज़मींदारों को दिए जाने के कारण से अब उनका ज़मीन मंझियस ज़मीन कहला रहा था। तो देखिए उरांव लोगों का जो ज़मीन है वो परिवर्तन हुआ और मंझियस ज़मीन बन गया। खूंट कट्टी ज़मीन जो है वो परिवर्तन हुआ, वो भी मंझियस ज़मीन हो गया। अर्थात जो है जनजातियों का ज़मीन छीन करके ज़मींदारों को दे दिया गया, जो विद्रोह का मूल कारण बन गया। समझ रहे हैं ना? अब देखिए विद्रोह जो होता है ये 3 चरण में चलता है। हम लोग कल भी इस विषय पर चर्चा किए थे, तो उन चीज़ों पर भी हम लोग यहाँ थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि नहीं भाई, थोड़ा देखो सरदारिया विद्रोह जो है ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण है। प्रथम चरण 1858 से 1881 चलता है, द्वितीय चरण 1881 से 1890 तक चलता है, और तीसरा चरण 1890 से 95 चलता है। ये अंतिम राजनीतिक चरण कहलाएगा। और इसी राजनीतिक चरण में क्या होता है कि सरदारिया विद्रोह मुंडा विद्रोह में जाकर के समाहित हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रथम चरण का विशेषता ये था कि प्रथम चरण को यहाँ पर ज़मीन की लड़ाई के नाम से संबोधित किया गया। कभी कभी प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ज़मीन की लड़ाई के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है, कहाँ बुलाया जाता है, या फिर सरदारिया विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम ज़मीन की लड़ाई ही है। आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा। देखिए सरदारिया विद्रोह के प्रथम चरण में ये काम होता है कि अपने ज़मीन को संरक्षण देने के लिए
वापस लेने के लिए ये सभी लोग कोर्ट का, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं और न्यायालय बोलता है 1867 में कि भाई एक एक्ट लाओ जिसका नाम है CTA एक्ट, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये विद्रोह ये जो एक्ट है 1867 में लाया गया, लेकिन इसको लागू किया गया था 1869 में। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये जो एक्ट लाया गया फिर भी इसमें जो है ज़मीन का पूर्णतया सुधार नहीं हो पाया, और सुधार नहीं होने का कारण समझने का कोशिश कीजिएगा। ये CTA एक्ट के माध्यम से ना विशेष रूप से ज़मीन का सुधार हुआ। तो किनके ज़मीन का सुधार हुआ? ज़मीन का सुधार हुआ उरांव लोगों का। उरांव कौन? मतलब कि भूंइयर ज़मीन का। लेकिन भैया भूंइयर ज़मीन का आप सुधार कर रहे हैं, खूंट कट्टी ज़मीन का आप सुधार नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं विद्रोह में आगे जो है आग लगेगा, और जो है ये विद्रोह जो है कहीं ना कहीं बड़ा रूप धारण करेगा, और वही रूप जो है मुंडा विद्रोह भी कहलाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए CTA एक्ट में बहुत सारा व्याख्या किया गया था कि जो भाई जिनके नाम पर 20 साल पहले, जो 20 वर्ष पहले जो ज़मीन को छोड़ करके चले गए थे, उन लोगों को ज़मीन वापस दे दिया जाए। 20 वर्ष का इसमें कट ऑफ डेट रखा गया था, है ना। अब ये भी याद रखिए, इसी एक्ट के को लागू करने के लिए रखाल दास बनर्जी के अध्यक्षता में जो है एक जो है कमेटी का भी गठन किया गया था, और वो कमेटी जो है इस क्षेत्र में किस तरीके से ज़मीनों का हड़प हुआ उसका वो जांच किया था। समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरे चरण में क्या क्या होता है, आइए हम लोग उसको भी देखें। देखिए दूसरा चरण जो था, दूसरे चरण का अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरे चरण में कुछ विशेष नहीं देखा जाता है। दूसरे चरण में ये ज़रूर देखा जाता है कि इसी चरण को हम लोग पुनर्स्थापना आंदोलन भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी ये पूछा जाता है कि पुनर्स्थापना आंदोलन किसे कहा जाता है। पुनर्स्थापना आंदोलन के समय में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जॉन बॉप्टिस्ट व्यक्ति हैं। और जॉन बॉप्टिस्ट ये बोलते हैं कि भाई हम जो है ब्रिटिश के नीतियों का जो है ना विरोध कर रहे हैं। ब्रिटिश का जो है कोई न्यायालय का ज़रूरत नहीं है, हम अपना न्याय व्यवस्था खुद से संचालित करेंगे। और इसी क्रम में ये कहते हैं कि भाई देखो हम ना मुंडा राज का स्थापना करेंगे, मुंडा राज का स्थापना करेंगे, और हम अपना राजधानी जो है दोईसा को राजधानी बनाएंगे। दोईसा राजधानी होगा हम लोगों का। कुल मिलाकर के ये अपने संस्कृति का दोबारा से स्थापना करना चाह रहे हैं। बस इसी कारण से इस चरण को पुनर्स्थापना आंदोलन कहा गया। देखिए तीसरा चरण का अगर बात करें तो देखिए ये राजनीतिक चरण है, और इसी क्रम में जो है ये विद्रोह मुंडा विद्रोह में जाकर के समाहित होता है। देखिए प्रश्न का अंतिम मांग था, ये दूसरा मांग था प्रश्न का। ये प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन का सब क्वेश्चन के रूप में था कि सरदारिया विद्रोह का विशेषता हम लोगों को बताना था। इससे पहले हम लोग एक सब क्वेश्चन देखे जिसमें कि क्वेश्चन में छिपा हुआ क्वेश्चन था कि अनेक विद्रोह हुए, तो अनेक विद्रोह को हम लोग फ्लो चार्ट में दिखा दिए, उसका 2-2 पॉइंट हम लोग लिख करके निकल गए। देखिए अंतिम जो है सरदारिया विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह से समाहित होकर के किस तरीके से अपने रिजल्ट को, अपने मतलब कि अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है वो समझते हैं। देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन आपको पता है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, 1895 से शुरुआत हुआ था। इसका प्रथम चरण जो था समाज सुधार पर आधारित था बिरसा मुंडा आंदोलन का। उसी तरीके से दूसरा चरण जो था ये राजनीतिक हुआ था, और दूसरे चरण में बिरसा मुंडा आंदोलन उलगुलान का रूप धारण किया, मतलब कि हिंसात्मक प्रवृत्ति को धारण कर लिया था। और अंततः जो है क्या होता है कि इसी उलगुलान में जो है ये सरदारिया विद्रोह भी आकर के समाहित हुआ। और जो मुंडा विद्रोह का जो परिणाम हुआ, मुंडा विद्रोह एक ऐसा विद्रोह के रूप में झारखंड में आया जो कि पूरी तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को, परिस्थितियों को बदल करके रख दिया। ब्रिटिश यहाँ पर झुकने के लिए मजबूर हो गए, और ब्रिटिश यहाँ पर इस बात का निर्णय सुनाए कि नहीं भाई हम जो है क्या है बदलाव लाएंगे, तुम्हारे समाज में हम हस्तक्षेप कम करेंगे। और देखिए कुछ एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इस तरीके से सेग्रीगेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके परिणामों को वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, जो बिरसा मुंडा आंदोलन का परिणाम होगा वही आपका सरदारिया का भी परिणाम होगा, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए हम आपको ये भी बताते चलें कि विद्रोह के पश्चात जो परिणाम हुआ,
जमीन संबंधी विषय पर ना प्रश्न पूछा गया है कि जमीन संबंधी असंतोष के कारण से विद्रोह हुआ, तो हम लोग परिणाम भी जमीन संबंधी ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आपको बोलें कि आप अगर बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम को, इसके परिणाम को आप अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में सेग्रीगेट कर दें तो भी बेहतर है। अगर आप इसको ऐसे सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और राजनीतिक परिणाम, आप ऐसे भी इसको सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं। आपको ध्यान देना यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ज़मीन संबंधी जो सुधार होगा वो आर्थिक, मतलब कि ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म के नाम से जाना जाएगा, जबकि ये सोशल रिफॉर्म है और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म है। पॉलिटिकल रिफॉर्म में हम लोग कल भी देखे थे कि खूंटी का अनुमंडल के रूप में जो है गठन किया गया था, रांची को अनुमंडल के रूप में गठन किया गया था। सामाजिक में आप जो है समाज में हस्तक्षेप कम हुआ, कुल मिलाकर के इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं। आर्थिक में अगर जब आइएगा आप, इकोनॉमिकल रिफॉर्म में जब आप बात कीजिएगा तो आप यहाँ पर ये बताइएगा, यहाँ पर देखिए फैक्ट को डालना होगा। आर्थिक वाले में ना, आर्थिक और राजनीतिक ये एक दो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको फैक्ट का यूज़ करना होगा। तो फैक्ट क्या है? तो देखिए फैक्ट यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि अगर हम लोग आर्थिक को देखें तो देखिए ज़मीन संबंधी सुधार आर्थिक परिणाम ही है। तो देखिए मिस्टर लिस्टर और लीड के भूमि सर्वेक्षण किया, ये भी परिणाम है। ये CNT एक्ट लाया गया हॉफमैन के द्वारा जो है निरीक्षण करके CNT एक्ट लागू करना, या फिर जो है झारखंड के कुछ एक जिलों में जो है CNT एक्ट का लागू हुआ और ये हॉफमैन जो है इसका रणनीति को तैयार किए थे। भूमि जनजातीय भूमि सर्वेक्षण और संरक्षण हेतु कठोर आदेश दिया गया। और लास्ट में देखिए छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट जो कि 1867 में लाया गया था, उसका निर्माण हुआ था। उसमें भूंयरी और खूंटकटी ज़मीन सुधार के लिए बात किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक और रिफॉर्म हुआ कि CTA एक्ट जो आया था, इस एक्ट के माध्यम से जो सिर्फ भूंयर ज़मीन का सुधार हुआ और मुंडाओं के जो खूंटकटी ज़मीन था, मुंडाओं में जो असंतोष रह गया था ना, उस असंतोष को दूर करने के लिए CTA एक्ट में भी कुछ संशोधन किया गया था। तो इस आधार पर आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि नहीं भाई, कि मुंडा विद्रोह से जुड़ने के बाद ही सरदारिया विद्रोह अपने परिणाम को प्राप्त हुआ कर पाया। और लास्ट में हम लोग इस प्रश्न का निष्कर्ष पर जाएंगे और लास्ट में इसका कंक्लूड करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि झारखंड में जमीन संबंधी असंतोष को लेकर के अगर देखा जाए तो अनेक विद्रोह हम लोगों को नज़र आता है, परंतु उसमें से जो सरदारिया विद्रोह था वो अपने ज़मीन संबंधी जो उद्देश्य थे, जो ज़मीन से संबंधित मामले थे, उन मामलों को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुंडा विद्रोह का सहारा लिया और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में सफल भी नज़र आता है। परंतु ये बात भी सही है कि मुंडा विद्रोह जो था और ऐसे जो विद्रोह हुए जो ज़मीन संबंधी असंतोष के कारण से झारखंड में हुए थे, वो विद्रोह ब्रिटिश को कमज़ोर ज़रूर किया और झारखंड का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल करके रख दिया। और ना ही सिर्फ झारखंड के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य को बदला, जब बल्कि ये भारत के स्तर पर जो जितने भी विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोहों को, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो या फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, ये दोनों विद्रोहों को जो है झारखंड में होने वाले विद्रोह एक बेहतर और सकारात्मक दिशा को दिखाया। तो इस तरीके से आप प्रश्न का कंक्लूड करके और आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में अगर रखा जाए तो मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से JPSC 25+ ही नंबर देगा। कम नंबर मिलने का संभावना हमको बिल्कुल नहीं नज़र आता है, बिल्कुल 25+ मिलेगा, विश्वास रखिए। तो आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, कैसा कंटेंट है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक पर जिस पर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक हमको समझना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, आप बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पर जो है वीडियो निश्चित रूप से बना करके डाल दूँगा। लेकिन हाँ, ये बात पर ध्यान रखना है कि टॉपिक मेंस से रिलेटेड हो। JPSC के पेपर का, JPSC मेंस का कोई भी पेपर हो, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 या पेपर 6,
कोई भी पेपर में कोई भी टॉपिक पर अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमको समझना है, आपको ये वो टॉपिक हम जो है वीडियो के रूप में हम डाल देंगे यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं और बेहतर ही वीडियो होगा, थोड़ा यूनिक ही लाने का हम कोशिश करेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये प्रश्न का उत्तर कैसा लगा, ये आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर से ज़रूर बोलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।